Hello student, how are you today? I believe you do very well. Today topic is preposition. So listen carefully. आइए हम पढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको समझना होता है कि ये इसका अर्थ क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन, पहले पोजीशन। नाउन या प्रनाउन के आगे लगकर किसी दूसरे नाउन या प्रनाउन से संबंध बताता है तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लिए। उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि मैं खड़ी हूं कैमरे के सामने, तो मेरा पोजीशन क्या है कि मैं कैमरे के सामने हूं। अगर मैं इधर छुप गई तो हम, और इधर अगर हम छुप गए तो मेरा पोजीशन क्या है कि हम कहीं छुप गए हैं, इन फ्रंट है, यानी कि छुपे हुए हैं। तो इस तरह से ये सारे पोजीशन बताने के लिए ये प्रीपोजिशन का पढ़ना जरूरी होता है कि कहानी में या सेंटेंस में जो है नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन क्या है। तो इसके लिए प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पूरे सेंटेंस या कहानी में तो नाउन प्रोनाउन ही रोल होता है। तो इसलिए नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑन, देखिए ये क्या है, ऑन। जैसे हम बोलेंगे बेटा ऑन द टेबल, कोई सामान कहीं रखा रहता है तो ऑन द टेबल। जैसे ये डब्बा है और मैं इसे सर पे रख रही हूँ, तो मेरा जो है ये सर का ऊपर का भाग और इसका नीचे का भाग दोनों है जो है टच हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन द हेड, ऑन द हेड, है ना। और जैसे हम इसको हैंड पे रखेंगे, ये दोनों एक दूसरे से टच हो रहा है, तो ऑन द हैंड। कहीं भी हम अगर टेबल पे बैठते हैं तो बोलते हैं आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। कोई चीज अगर हम टेबल पे रखते हैं तो बोलते हैं दिस इज बुक ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पर है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि ऑन द टेबल, है ना। अब ओवर क्या है, ओवर थोड़ा सा ऊपर, ओवर जैसे थोड़ा सा ऊपर, ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस हो, तो इसके लिए ओवर का यूज करते हैं ना। थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए ओवर का यूज करते हैं। और एवं का यूज कब करते हैं बेटा, एवं का यूज करते हैं बहुत ऊपर। जैसे एरोप्लेन जो जल्दी उड़ता है ऊपर में, तो बहुत हम तो देखते हैं बस छू नहीं पाते हैं, उसके लिए हम ओवर का एवं का यूज करते हैं। एवं का बहुत ऊपर, एवं, है ना। और ब्लो का यूज कब करते हैं हम, ब्लो अच्छा खासा दूरी हो, जैसे कि ये डब्बा है और इसके नीचे कोई चीज है, तो इसके लिए हम जो है ब्लो का यूज करते हैं। जैसे अच्छा खासा दूरी के लिए कोई सामान ऊपर है, उसके नीचे कोई चीज है, तो उसके लिए हम ब्लो का यूज करते हैं, ब्लो का। ठीक है, अब हम अंडर का यूज कब करते हैं, अंडर का यूज करते हैं क्या, जब कोई चीज इसके नीचे हो, इसमें अटैच हो, यानी कि सटा हुआ हो और इसके नीचे हो, तो हम यूज करते हैं अंडर का, है ना। अंडर का डिस्टेंस जिसमें कि थोड़ा सा भी नहीं हो, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। समझ गए आप अंडर का यूज कैसे करते हैं। जैसे एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, तो हम क्या बोलेंगे, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब नियर का भी यूज करेंगे बेटा, नियर। जैसे कि मैं कोई चीज अटैच हो, हल्का सा अटैच हो, नियर, नजदीक हो, है ना, नजदीक हो, नियर हो। तो इसके लिए हम जैसे सेल्फी खिंचाते हैं दो बच्चे मिलके, तो कैसे खिंचाते हैं, ऐसे दो सटते हैं, मतलब अटैच करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो नियर, है ना। तो उसके लिए हम नियर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस हो, मतलब हल्की सी डिस्टेंस हो, ज्यादा नहीं हो। तो जैसे
क्या पढ़ेंगे, बिटवीन। बिटवीन क्या होता है बेटा, बिटवीन। अब देखिए बिटवीन क्या है, दो समान के बीच में तीसरा हो, बिटवीन है ना। जैसे ये देखिए पेन है और ये बुक है, बुक के बीच में जो है पेन है, तो इसके लिए बिटवीन का प्रयोग होगा। दो समान के बीच में जो है पेन है, तो इसके लिए बिटवीन का प्रयोग होगा, बिटवीन। इस जैसे ये डब्बा है और इधर बुक है, तो बोले हम कहाँ हैं, इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में हम हैं, तो इसके लिए बिटवीन। जैसे एक टॉफी बच्चे को दे देते हैं और बोलते हैं जाओ दोनों ले लेना, तो दोनों हाफ हाफ ले लेते हो, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, बिटवीन। बिटवीन का यूज करते हैं। और एमंग का यूज कहाँ करते हैं बेटा, एमंग का यूज करते हैं दो से अधिक, दो से अधिक हो, मतलब बहुत सारे चीजों के बीच में कोई चीज हो, तो उसके लिए हम एमंग का यूज करते हैं। ठीक है। इन फ्रंट द बॉक्स, इन के सामने, के सामने, जैसे के सामने मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो इन फ्रंट हूं, इन फ्रंट का यूज होगा, इन फ्रंट है ना, के सामने। जैसे मेरा घर जो है एक दुकान, मेरे घर के सामने एक दुकान है, तो हम कैसे बोलेंगे बेटा, देयर आर वन शॉप इन फ्रंट माई हाउस, देयर आर वन शॉप इन फ्रंट माई हाउस। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो हम कैसे बोलेंगे, देयर आर वन ट्री इन फ्रंट माई हाउस, तो ऐसे बोलते हैं। अब बिहाइंड क्या होता है बेटा, बिहाइंड होता है किसी मतलब पीछे होना, कहीं पे पीछे होना। बिहाइंड का यूज कब करते हैं, किसी चीज के पीछे होना। मान लो सपोज दैट ये पर्दा है, पर्दे के पीछे मैं हूं, पर्दे के पीछे मैं हूं, तो बिहाइंड हूं, पीछे हूं। समझ में आया, बिहाइंड। एक्टिविटी से आप समझेंगे ना बेटा, तो आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिहाइंड हूं, पीछे हूं, है ना, बिहाइंड हूं। तो आपको बिहाइंड भी समझ में आ गया होगा कि किसी चीज के पीछे होना, है ना। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं बेटा कोई खास जगह के लिए, जैसे कि घर में, घर के लिए एट का, आई एम एट होम, आई एम एट स्टेशन, मैं स्टेशन में हूँ या घर में हूँ, तो इसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यह पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे खाने का या किसी से मिलने के लिए हमें जाना होता है, तो एट टाइम, एट टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। अब बेटा हम इनटू का प्रयोग कब, इन का प्रयोग कब करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं जैसे हम पार्क में हैं, यानी कि थोड़ा सा घिरा हो, चारदीवारी हो, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन, इन द किचन। मैं अगर कहीं जो है पार्क में हूँ, तो बोलेंगे आई एम इन पार्क। अगर स्कूल में हूँ, तो अब बोलेंगे कि मैं स्कूल में हूँ, तो इसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। अब बेटा इनटू का प्रयोग कब करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं कोई चीज जैसे ड्रॉप करना हो, कोई चीज में थोड़ा गति के साथ ड्रॉप करना हो, तो इसके लिए हम, जैसे ये बॉल है, बॉल को हम इसमें ड्रॉप कर रही हूँ, इसमें, इस डब्बे में, तो देखिए ये हो गया इनटू, है ना। अगर कोई कुएं में गिर जाता है, तो हम बोलते हैं बेटा ही इज फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया, है ना। तो इनटू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम, ये वाटर है, वाटर बोतल है, वाटर बोतल जो है ये पानी, वाटर जो है हम इसमें ड्रॉप करेंगे, इसमें आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द वाटर, है ना, आई एम पोरिंग द वाटर, आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द बोतल। तो इसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। या किसी चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं, तो भी उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जादूगर
मैजिशियन जैसे मैजिक दिखाते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए भी इनटू का प्रयोग होता है। अब देखिए बेटा बाय का प्रयोग कब करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं कहीं बाइक से या कोई कार से या ट्रेन से कहीं सफर करना होता है हमें, तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ बाइक से, आई एम गोइंग टू मार्केट बाय बाइक। मैं मार्केट जा रही हूँ ट्रेन से, तो आई एम गोइंग टू मार्केट बाय ट्रेन। तो उसके लिए बेटा कोई वाहन हो तो उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बेटा, और आप प्रीपोजिशन सीखे कि नहीं सीखे, आप जरूर हमको कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।